हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप बिल्कुल शुरुआत से मेहंदी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अगर क्लास सीरीज हैं तो इस सीरीज में आपको एकदम बेसिक से प्रोफेशनल मेहंदी डिज़ाइन सिखाऊंगी। ठीक है। खुद का मैं छोटा सा वो देना चाहूँगी इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मनशा प्रजापत है। मैं एक प्रोफेशनल हीना आर्टिस्ट हूँ और पिछले 4 सालों से मेहंदी लगा रही हूँ। मैंने मेहंदी को बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखा है, तो इसी को मैं आप सबके साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहूँगी। आज के वीडियो में मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मेहंदी का कोन कैसे पकड़ते हैं, लाइन कैसे कंट्रोल करते हैं, बेसिक स्टॉक्स जो हर डिज़ाइन में काम आते हैं वो कैसे बनाते हैं। ज़रूरी सामान अपन को ये चाहिए रहेगा। एक तो अच्छी क्वालिटी की मेहंदी, जो कोण होते हैं वो बहुत अच्छे, आपको जो होममेड कोण होते हैं वही चाहिए रहे। और अगर आप इनिशियल कर रहे हैं तो अभी आप नीता या जो मार्केट में कोण अवेलेबल रहते हैं, पर मेनली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप नीता का कोण का यूज़ करें। ये वाले जो कोण हैं ये मैंने खुद ने बना रखे हैं, इसका भी वीडियो में शेयर करूँगी कुछ 1-2 वीडियोस के बाद। टिश्यू अपने पास ही रखें, मैं लेके बैठी हूँ। और एक हाथ ले ले प्लास्टिक का, या हो सके तो ये मेरे जैसा एक कागज़ ले लो, उस पर लेमिनेशन करा ले, उस पर भी आप सीख सकते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं। कोन को बहुत टाइट मत पकड़ेगा, बिल्कुल लाइट हाथों से पकड़ना, और लाइन जो है वो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ पे ख़त्म कर देना, तो ही आप ऐसी लाइन बना सकेंगे। और जो मेहंदी की कंसल्टेंसी होती है वो ध्यान रखिएगा, मार्केट की कोण भी जब आप लाएं तो उसमें देखिए कि उसका पॉइंट अच्छा रहे। वैसे अच्छा रहता नहीं है, पर उसके लिए भी मैं आपको एक हैक बताऊंगी। उससे ये होगा कि आप उससे बहुत अच्छी तरीके से जो फिनिशिंग है वो आ जाएगी मार्केट के कोण के साथ भी आपकी मेहंदी में। पर वो मार्केट के कोण में केमिकल ज़्यादा रहता है तो उस कारण वो अच्छा नहीं रहता है और स्किन निकलता है। ठीक है। पहले हल्का प्रेशर, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। ठीक है। पहले बिल्कुल लाइट हाथ से अपन यूँ करेंगे कि ऐसे लाइन खींचेंगे। और मेनली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोण को जब भी आप पकड़ें तो ये वाली जो फिंगर होती है फर्स्ट वाली, इसको आगे रखना है, अंगूठे से इसको प्रेशर देना है, और ये जो थर्ड फिंगर होती है इससे मैं इसको बेस देती हूँ। ठीक है। इस कारण वो जो मेहंदी रहती है वो बहुत खूबसूरती से बन पाती है। जो मेरे जितनी भी चीज़ें रहती है वो बिल्कुल बारीकी के साथ में कर पाती है। ये कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट में मैं आपको लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगी कि आपको लाइन कैसे ड्रॉ करनी है और कितनी अच्छी तरीके से ड्रॉ करनी है। ठीक है। तो आपको जब भी लाइन ड्रॉ करनी हो तो ये आपको यहाँ से स्टार्ट करना है ऐसे, और ऐसे ख़त्म कर देना है। जब भी लाइन बीच में ब्रेक ले ले तो इसको वापस स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, और बिल्कुल लाइट हाथों से जब आप लाइन खींचे तो आराम से। इधर आप स्टार्टिंग है, बिगनर्स है, तो आपको धीरे ही हाथ चलाना चाहिए। आपको एकदम स्पीड में हाथ नहीं चलाना चाहिए, जितनी धीरे हो सके उतनी ही धीरे चलाना चाहिए। इससे ये होगा कि वो फिनिशिंग अच्छी आती है। ठीक है। और मैं कुछ प्रैक्टिस टिप्स भी दे सकती हूँ आपको कि अगर आप रोज़ 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ लाइन खींचने का ही, तो आपके लाइन में परफेक्शन आने लग जाएगा, और परफेक्शन बहुत अच्छा आएगा। मैं पर्सनली बताना चाहूँगी, मैंने भी ऐसी परफेक्शन लिया है, दैट्स वाई। और मैंने जितना सीखा है खुद से ही सीखा है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है। शुरुआत से डिज़ाइन ख़राब लगे तो घबराइए मत। हर प्रोफेशनल आर्टिस्ट कभी बिगनर में ऐसा ही था, और मैं भी ऐसी ही थी कि स्टार्टिंग में मैंने यही किया है। तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है और आप आराम से बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को नए नए देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मैं रोज़ की वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ठीक है। तो स्टार्टिंग में अपन ये लाइन खींचना सीख चुके हैं। इसको लाइन को बिल्कुल आराम से, और ये जो नीचे के स्कैलप्स होते हैं उनको बहुत धीरे धीरे हाथों से बनाएं ताकि इनकी फिनिशिंग्स दिखें। वैसे अभी बिगनिंग में आपको इतने छोटे नहीं बनेंगे, थोड़े बड़े बड़े बनेंगे, तो उनको बड़े बड़े ही बनाएं। पर ये जो लाइन होती है इसका ध्यान रखें कि दिन भर में एक पेज पे एक लाइन ऐसे खींचे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये खींचने के बाद इसके बाद इसको हॉरिजॉन्टल भी खींचा जाए एक वेस्ट कागज़ पे। आप चाहे तो न्यूज़पेपर पे भी कर सकते हैं, मैंने मेनली न्यूज़पेपर पे भी किया है पहले।
जब मैं स्टार्ट में कर रही थी तो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी जो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी चाहिए एज अ बिगनर। जब आप मेहंदी का कोण चला रहे हैं तो आपकी स्पीड बहुत कम रहती है, तो इसको स्पीड को कम ही रहने दें, एकदम आप बढ़ाने की कोशिश ना करें। ठीक है, अगर आप स्पीड में काम करेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग लेवल मैं भी बहुत धीरे धीरे बनाती थी, पर अब मेरा स्पीड थोड़ा फास्ट हो गया है, क्योंकि अपन को फिनिशिंग पे ध्यान देना है और सीखने पे ध्यान देना है फ़िलहाल। तो अगर आपको सीखना है तो आप शुरू में आराम से ही हाथ चलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ 1-2 फ्लावर्स बनाना सिखा देती हूँ, जो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर मेनली अभी 1-2 दिन आप लाइंस खींचे अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो। ठीक है, उसके अलावा फिर आप ये स्टार्ट करिए। आपको किसी भी बीच का सर्कल लेना है तो आप इसको ऐसे करें, बीच में एक प्लस बनाएं और उसके बाद ऐसे राउंड, बिल्कुल हल्के हाथों से। एक बार फिर बताऊंगी मैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में ये जो चीज़ होती है, ये चीज़ हर फ्लावर्स में यूज़ करते हैं अपन। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके ऊपर जो फ्लावर बनता है वो आप कैसे बनाओगे। जो सब फ्लावर मैंने जब से मैं मेहंदी बना रही हूँ तब से दिखती भी आ रही हूँ और अभी तक वो फ्लावर चल ही रहा है। तो उसके लिए आपको ऐसे खींचना है, ऐसे करना है और ये बीच में ऐसे करने के बाद आपको ये जो है ये ऐसे, और बीच में आपको ध्यान रखना है कि आपके कोण पे ये ऐसा ऐसा हो जाता है, तो इसको अपने फिंगर से साफ़ करें या टिश्यू आप जिससे भी प्रेफर करते हो उससे साफ़ करें। यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इधर मैं साइड में भी करके दिखा सकती हूँ कि इस फ्लावर को ड्रॉ करने के लिए ऐसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको मैं एक बार और बताऊंगी। 1, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देना है, यहाँ पे छोड़ना है। तो जब भी आप इन सब चीज़ों का प्रेशर दें, यहाँ से बिल्कुल, या तो आप चाहे तो बिल्कुल पहले लाइटली ड्रॉ कर लें कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ से इसको स्टार्ट करें और यहाँ पे ऐसे ख़त्म करें। ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं कि ये वाला फ्लावर भी होता है, पर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको इस हिसाब से चलना चाहिए। आप ऐसे वाले फ्लावर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक फ्लावर होता है ये वाला, हाँ, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर ने स्टार्ट किया, यहाँ एंड अप कर दिया, यहाँ पर ने स्टार्ट किया, यहाँ एंड अप कर दिया ऐसे। ठीक है, फिर से मैं बताऊंगी। ऐसा सर्कल लेना है आपको और इसमें अपन यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। अब इस चीज़ को कैसे करते हैं, लोग कहते हैं नहीं होता है हमसे दीदी, हम नहीं कर पाता है। तो ये ऐसा रहता है कि आप यहाँ से बिल्कुल लाइटली एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें, फिर यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से बिल्कुल प्रेशर और ख़त्म। यहाँ मैंने स्टार्ट करा, यहाँ पे चलाया, यहाँ पे ख़त्म, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे चलाया, यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, तो ये फ्लावर्स जो होता है, ये बेसिक जो मेहंदी होती है बिगनर्स के लिए, उनके लिए बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं। वो बेसिक में ही सीखा जाता है इस फ्लावर को। इसके आगे और भी ऐसे फ्लावर्स रहते हैं, पर उसको अपन थोड़ा डिज़ाइनर पैटर्न में ले लेते हैं, ना कि इसमें। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो और एक और लीफ होती है, जैसे कि ये वाली लीफ है ना, तो इस वाली लीफ में अपन यहाँ नहीं करते हैं डार्क, अपन डार्क यहाँ करते हैं। ये सब चीज़ें मेहंदी की उठाव जो मारती है मेहंदी, जो सुंदर खूबसूरतियाँ होती है, कहाँ मोटा रखना है, कहाँ पतला रखना है, ये सब चीज़ें मैं आपको इन फ्लावर्स के साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि जब भी आप इन फ्लावर्स को बनाओ तो ठीक है आप ऐसे बनाओ। और इसके अंदर जब अपन शेड दे देते हैं, शेड करना भी मैं आपको सिखाऊंगी इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, और अभी मैं आपको ये फ्लावर ड्रॉ करना सिखा रही हूँ तो मैं इसी में बता रही हूँ कि इसको डार्क करके ही लेना है, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं इन फ्लावर्स पर ध्यान देती हूँ, इन फ्लावर्स को मैं कैसे डार्क कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप ये ऐसे रखिए, ये गोला बन गया, यहाँ पे नहीं बनाना था, सॉरी, यहाँ पे बनाइए आप साइड में ऐसे। ठीक है,
आप ऐसे बनाइए और ऐसे करके फिर ये स्टार्ट करिए। ठीक है, फ्लावर बन गया है ना। मेनली फोकस करिए, या तो आप ऑड नंबर पे जाइए लीफ के लिए, ठीक है, या आप इवन नंबर पे जाइए। आई मीन टू टेल यू दैट कि आप चाहें तो ये फ्लावर है, ठीक है, एज्यूम कीजिए ये फ्लावर है, तो या तो आप 4 लीफ का बनाएं, या तो आप 3 लीव्स या 5 लीव्स का बनाएं। इससे ज़्यादा पेटल्स ड्रॉ मत करिए उसकी लीफ में, उससे उसका जो होती है सुंदरता वो खराब हो जाती है और वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ ये फ्लावर है, अब ये फ्लावर को मैंने ले लिया, ठीक है, आप समझना इस बात को, आपने इस फ्लावर को ले लिया और आप ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, बहुत सारे लोग होते हैं जो 6-6 भीบना देते हैं, ठीक है। तो वो 6-6 वाला जो रहता है ना वो अच्छा नहीं लगता है, पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसको रफ कर दीजिएगा आप, ठीक है। आज के लिए अपन आई थिंक दैट इतना ही काफ़ी है ना। इसमें अपन ने सीखा कोण कैसे पकड़ते हैं, तो कोण पकड़ना मैंने आपको बताया है। फर्स्टली आपको आपकी फिंगर जो होती है ये वाली फर्स्ट वाली, इसको आगे रखना है, इससे अपन इसको स्ट्रेट रखते हैं। ये वाली जो होती है इससे मैं इसको बेस देती हूँ, और जो फिंगर ये जो मेरा थंब है इससे मैं इसको आगे प्रेशर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जब लाइंस ड्रॉ करती हूँ तो मैं यहाँ पॉइंट उठाती हूँ और इसको कंटिन्यू चलने देती हूँ एंड तक, ठीक है। और अगर बीच में लग बाय चांस कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो लाइन बीच में से टूट गई, तो मैं पता है क्या करूँगी, उसके ऊपर एक और लाइन खींचूंगी, ठीक है। अभी आपको फिलहाल 1 दिन तक भी अगर आप एक कागज़ पे सिर्फ लाइन्स ही लाइन्स ड्रॉ करें, है ना, एक तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इससे क्या होगा कि आपका कोण के साथ जो आपका हाथ आपको कैसे चलाना है वो सेट होने लग जाएगा, ठीक है। आज आप ये वीडियो देख लेते हैं तो कल आप ये चीज़ ट्राई करें, ठीक है। उसके बाद आप स्पाइरल बनाना सीखें, जो मैंने आपको राउंड बनाना सिखाया है वो। उसके बाद फ्लावर की लीव्स बनाना सीखें कि फ्लावर के जो पेटल्स हैं वो कैसे बनते हैं। इन सब चीज़ों से आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। इसके नेक्स्ट वाले सेशन में मैं आपको शेड कैसे करते हैं, कैसे एक फ्लावर की खूबसूरती बताते हैं, वो सब बताऊंगी, बेल्ट्स बताऊंगी। बट पूरा ब्राइडल तक का कोर्स करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और आपको जो भी डाउट आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँगी वीडियो, जितनी कोशिश होगी मैं आपकी उतनी हेल्प करूँगी। Thank you so much for watching this video. Please subscribe my channel and I am always there with you guys. Thank you.